Students, Class 3 IEO Workbook Solutions, Chapter number 5 Proverbs and Phrase Pairs। आपको पता है प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं वो कुछ कहावतें, जैसे आपने सुना होगा ईद का चांद होना, नौ दो ग्यारह होना। इस तरीके की जो प्रोवर्ब्स होती हैं उन्हें इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्हें इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, मैं आपको इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। चूज़ द करेक्ट प्रोवर्ब। पर आपको प्रोवर्ब्स पता होनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रोवर्ब्स का शॉर्ट आपको चार्ट दिखाऊंगी, आप अच्छे से उसे रीड कर लेना और मेरी चैनल पे आप प्रोवर्ब्स के कुछ शॉर्ट्स भी देखना। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा प्रोवर्ब्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है यही वाला सिलेबस आएगा जो वर्कबुक में है, उसके अलावा भी आएंगे। सो आप मेरे चैनल पे जितने भी शॉर्ट्स वीडियोस हैं ग्रामर से रिलेटेड वो सब देख लीजिएगा आईयू में जाने से पहले। तो शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रोवर्ब। इसमें से जो ऑप्शंस हैं वो लुक एट द पॉट व्हेन बॉइलिंग, डोंट लुक अवे फ्रॉम बॉइलिंग पॉट, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स, नेवर लुक एट द बॉइलिंग पॉट। इनमें से सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसका मतलब होता है अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स मीन्स दैट टाइम सीम्स टू मूव स्लोली व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप ट्रेन का वेट कर रहे हो, स्टेशन पे हो, तो ऐसा लगता है कि घंटों हो गए और ट्रेन आई नहीं, क्योंकि इंतज़ार आपसे होता नहीं है। तो जिस चीज़ को आप निहार रहे हो कि जल्दी हो जाए, उसको होने में बहुत देर लगती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, सेकेंड प्रोवर्ब पे चलते हैं। एवरीथिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये शेक्सपियर की एक पॉपुलर कोट है, जिसका मतलब होता है अंत भला तो सब बुरा। आप बहुत डिफ़िकल्टी के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आप कह सकते हो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कि इतने जो अंत हुआ वो अच्छा हुआ। ठीक है, थर्ड जो हमारी प्रोवर्ब है उसमें है देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थॉर्न। थॉर्न होता है कांटा, कि बिना कांटे के कोई फूल नहीं उगता। यानी कि इन ऑर्डर टू एंजॉय समथिंग ब्यूटीफुल एंड प्लेजरेबल यू मस्ट एंड्योर द डिफ़िकल्ट और पेनफुल। जैसे कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है। कुछ भी मेहनत करने के बाद जब कुछ चीज़ होती है तो वो अच्छी होती है, या मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है। इसका मीनिंग ये है। फोर्थ है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब के कवर से ही उसके अंदर की नॉलेज के बारे में नहीं समझा जा सकता। यू शुड नॉट जज। और ऐसे ही हम किसी पर्सन को देखकर अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए जब तक हम उसके साथ बात ना करें, उसको डेली ऑब्ज़र्व ना करें। तो किसी को देखकर अगर उसकी गंदी शक्ल है, शक्ल इतनी प्लेजेंट अपीलिंग नहीं है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान ही गंदा है। ठीक है, हमें उसकी पूरे उसको जानना चाहिए, तभी अपना ओपिनियन देना चाहिए। ओके, फिफ्थ पे चलते हैं। एज यू सो शैल यू रीप। बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है ये, जो हर स्टूडेंट पे सूट करता है। इसका मतलब है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा पढ़ोगे लिखोगे, जैसी आईईओ की प्रैक्टिस करोगे वैसा ही आपका टेस्ट होने वाला है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ओके, सिक्स्थ पे चलते हैं। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ वेटिंग, कि आपने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। तो यही लिखा है इसमें कि जब आप थोड़ा सब्र करोगे तो सब काम हो जाएगा, मुंह से निकलते ही चीज़ें नहीं आ जाती है। सेवेंथ है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। बड़ी अच्छी कोटेशन दी रखी है। इसका मतलब होता है कि जब सब लोग हाथ बटाएंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। पीपल कैन डू मोर थिंग्स ईजीली एंड क्विकली व्हेन दे वर्क टुगेदर। टीम स्पिरिट या वर्क एज अ टीम विल मेक द टास्क मोर ईजियर। ठीक है, तो एट्थ पे चलते हैं। एट्थ कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप गंदे इशारे कर रहे हो और आप किसी को साइन लैंग्वेज कर रहे हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, तो आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो पीपल्स एक्शन शो दैट देयर रियल एटीट्यूड रेदर देन व्हाट दे से। आप बोल तो मीठा रहे हो लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो साइन लैंग्वेजेस हैं वो बहुत चीप हैं, तो आपको बता देंगी कि आप किस टाइप के इंसान हो। सो इसका ए का करेक्ट ऑप्शन है, एट्थ का ए।
आगे चलते हैं 9 पे। ये कहता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ का एक्सेस जो है वो बुरा होता है। जैसे कई बार क्या होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है, लालची बढ़ता जाता है और उसकी वजह से वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। 10th है पेन एंड स्वॉर्ड, 10th है सी पार्ट, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। बहुत ही अच्छी कोटेशन है। इसका मतलब है राइटिंग एंड लर्निंग थ्रू पेन इज़ मोर यूजफुल देन वॉयलेंस। क्या होता है, पेन से लिखते हैं, लिखकर आप बहुत ही ज्ञानी और नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। जबकि स्वॉर्ड, यानी कि स्वॉर्ड होती है तलवार, तलवार से आप सिर्फ काट सकते हो, कुछ चीज़ बना नहीं सकते, हमेशा हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो स्वॉर्ड से ज़्यादा अच्छी होता है पेन। दोनों ही हथियार हैं। पेन से जो यूज़ करता है, पेन कलम दवात की जो पूजा करता है, वो आगे जाकर बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही अच्छी जॉब पाता है, बहुत ही अच्छा नाम रोशन करता है। 11th पे चलते हैं। क्रिसमस कम्स वंस इन अ ईयर, मतलब होता है इसका अच्छे दिन बार बार नहीं आते, एक ही बार आते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर एक ही बार नॉक करती है। अगर आप अच्छा पर्सन बनना चाहते हो तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बार आती है, अच्छे दिन बार बार नहीं आते। क्रिसमस कम्स वंस अ ईयर। ठीक है। 12th पे चलते हैं। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब जहाँ राह है वहाँ चाह है। अगर आप चाहोगे कुछ चीज़ कर पाना तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन अगर आप चाहोगे ही नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, तो वो काम आप कभी नहीं कर सकते। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। 13th है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहाँ आप रहते हो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे आप अगर फॉरेन कंट्री चले जाओगे तो आपका लाइफस्टाइल भी वैसा ही हो जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज जैसा देश वैसा भेष। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 14 पे चलते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, यानी कि एक जैसे प्रवृत्ति वाले लोग, एक जैसे नेचर वाले लोग एक साथ पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत टॉकेटिव हो तो आप टॉकेटिव दोस्तों से ही बात करा करोगे, आपको क्वाइट वाले बच्चे के पास बैठने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। शैतान हो आप, बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तो आपको नॉटी बच्चे के पास जब मैम बिठाएंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि उसका और आपका नेचर एक जैसा है। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में इसे पता क्या कहते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। यस। 15th पे चलते हैं। किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 निशाने करना, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जो आप काम तो एक कर रहे हो लेकिन आपके 2 टारगेट निपट जाए। तो वो होता है एक तीर से 2 निशाने करना। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। फ्रेज होता है अ सेट ऑफ वर्ड्स ऑल्दो दे आर नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, दे लुक टू बी इनकम्प्लीट, बट वो एक पूरा मीनिंग बता देते हैं। राहुल गेव अ डैश टू रति व्हेन शी ट्राइड टू वॉक। राहुल गेव कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर होता है किसी को जानबूझकर बुरा व्यवहार करना। जब रति ने उससे बात करने की कोशिश करी तो राहुल ने उसे कोल्ड शोल्डर दे दिया, मतलब उसे ऐसा व्यवहार किया कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। 17th पे चलते हैं। ललित शेड क्रोकोटाइल टीयर्स व्हेन ही फेल ऑफ हिज बाइसिकल। ललित जब गिरा तो वो झूठे आंसू बहाने लगा, मगरमच्छ के आंसू। जैसे कि बच्चे गिरते ही मैं शुरू कर देते हैं जबकि उन्हें चोट नहीं लगी होती है। 18th है पासिंग एग्जाम इज़ अ डैश फॉर अमन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स बहुत इजी काम। अमन के लिए पास होना बहुत इजी काम है। 19 पे चलते हैं। रियल लेफ्ट द डेकोरेशन वर्क फॉर द 11th आवर। 11th आवर होता है लास्ट मोमेंट, उसने आखिरी पल के लिए डेकोरेशन का काम छोड़ दिया, बाकी सारा काम निपटा लिया। 20th में है माई एंटायर वार्डरोब इज़ नाउ डैश आई हैव नथिंग टू वे। वार्डरोब होती है वो जहाँ पर आप अपने क्लोथ्स रखते हो, अलमारी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ डेट, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब मेरे पास वार्डरोब में
जितना भी सामान था मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं उसमें से क्या पहनूं। अचीवर सेक्शन पे चलते हैं। 15th अगस्त इज डैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट बिकेम इंडिपेंडेंट दैट डे। अ रेड लेटर। रेड लेटर का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट टास्क जहाँ भी यूज़ हुआ हो, ठीक है। सैम फॉट डैश टू सेव हिज फैमिली। सैम फॉट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का हिंदी में मतलब होता है एड़ी और चोटी का जोड़ लगा पाना, मतलब एवरी टास्क बहुत मेहनत करना किसी चीज़ को जीतने के लिए। 23rd पे चलते हैं। जया डैश फॉर रीचिंग होम लेट। जया फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक होता है अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि हाँ डांट तो पड़नी ही है अगर मैं लेट हो गई हूँ तो। इसका मतलब होता है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 24th पे चलते हैं। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज कीप्स लायंस शेयर। लायंस शेयर होता है सबसे बड़ा हिस्सा, कि सबसे बड़ा हिस्सा कोई भी चीज़ आती है मेरा भाई खुद हड़प लेता है। 25th पे चलते हैं। द न्यू गर्ल इन आर क्लास इज़ अ क्वेयर फिश। क्वेयर फिश होता है समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर, कुछ अजीब सा। शी नेवर टॉक्स टू एनीबडी। हमारे क्लास में जो नई लड़की आई ना बड़ी क्वेयर फिश है, बड़ी अजीब सी है, ना तो किसी से बोलती है चालती है और अकेले अकेली रहती है। ठीक है बेटा, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब ये हो गए हैं हमारी बुक एक्सरसाइजेस प्रोवर्ब्स की, लेकिन कुछ और प्रोवर्ब्स मैं आगे आपको शेयर करने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड शॉर्ट भी आप देख लेना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।